अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। अरकान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर आज़म की वुज़रा को गैर मुल्की दौरों में कमी की हिदायत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जनवरी में इमाराती वली अहद और फरवरी में सऊदी वली अहद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लागत बढ़ने की तहकीकात की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रिज्यू कर लिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं करप्शन करने वाले बड़ों पर हाथ डालने का फैसला किया है। आसिफ जरदारी की जायदादों के कुछ दस्तावेजात मिले हैं। सबूत और दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। पीपल्स पार्टी का जवाबी वार। वज़ीर आज़म इमरान खान और फैसल बाउडा के असासों की तफसीलात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं इमरान खान की जायदादें और मनी ट्रेल मशकूक है। पीपल्स पार्टी के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अलीमा खान की जायदाद और जहांगीर तरीन के बेनामी अकाउंट की तफसील भी तलब की है। बोले सबका एक ही कानून के तहत एहतसाब होना चाहिए। जिस तरह एहतसाब किया जा रहा है यह सिर्फ सियासी इंतकाम है। बिलावल भुट्टो ने आज एक और अहम मशावरती इजलास तलब कर लिया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान हफ्ते या इतवार को मुलाकात का इम्कान। कोशिश आखिरी मराहिल में दाखिल। मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक पर बात होगी। लीगी क़यादत नवाज शरीफ को सजा मिलने के हवाले से जहन बना चुकी। पीपल्स पार्टी भी आसिफ जरदारी से मुताल्लिक नई सूरत हाल के लिए तैयार। शहबाज शरीफ से खुर्शीद शाह की मुलाकात। कायदीन को करीब लाने पर बातचीत। सहाफ़ी के नवाज जरदारी मुलाकात से मुतालिक सवाल पर खुर्शीद शाह ने कहा आसिफ जरदारी यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ को सजा की सूरत में पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। एहतसाब अदालत का फैसला खिलाफ आने पर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। अपोजिशन से राबते होंगे। पार्लियामेंट हाउस में शरीफ बरादरान की ज़ेर सदारत अहम इजलास और दोनों भाइयों में 1-on-1 मुलाकात। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा सियासत को करप्शन नहीं खिदमत का जरिया बनाया। मुकदमात की वजूहात आवाम जानते हैं। अपना फैसला अल्लाह और आवाम की अदालत पर छोड़ दिया। इजलास के फैसलों के पाकिस्तान की सियासत पर दूररस्त नताइज होंगे। नवाज शरीफ फैसला खिलाफ आने पर किस बुनियाद पर अवामी मुहिम शुरू करेंगे। इदारों ने अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी है। क्या वो रकम जरदारी के पास पहुंची है ये बाद में मालूम होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कई दिहाइयों से हुकूमत करने वाले सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ये अपनी दौलत बचाने के लिए दबाव डालेंगे लेकिन सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। बोले जनूबी पंजाब सूबा PTI के दौर ही में बनेगा। 1 जुलाई से जनूबी पंजाब में पब्लिक सेक्रेटेरिएट बन जाएगा। मुस्लिम लीग नून का जनूबी पंजाब सूबे के क़याम में हुकूमत से ताउन का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा PTI ने इलेक्शन मुहिम के दौरान अवाम से जनूबी पंजाब के सूबे का वादा किया था। बहावलपुर सूबे की बहाली अब हुकूमत का इम्तिहान है। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। नैब किसी मुल्जिम के मीडिया ट्रायल के हक में नहीं। नैब के कानूनी इक़दामात खुद मीडिया ट्रायल का शिकार हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की नैब लाहौर ऑफिस में गुफ्तगू। कहा तमाम मुल्जिमों की इज्जत नफ्स का आइन और कानून के तहत ख्याल रखा जा रहा है। नैब में तमाम मुल्जिमान को जेल मैनुअल से बढ़कर सहूलतें फराहम की जा रही है। तफ्तीशी अमल में मुदाखलत और बेजा ढील का तस्वुर नैब में मौजूद नहीं।
चेयरमैन नैब की मेगा करप्शन के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। शरीफ बरादरान का मुल्क में बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में महंगाई का तूफान है। 10,000 वाले का बजट 16,000 हो गया। इतनी महंगाई में आम आदमी अपने बजट को कैसे चलाता होगा? हमारे जमाने में महीने का राशन 5,000 में आता था, अब 7,500 में आता है। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर कौमी असेंबली के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए गए हैं। नैब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब हुकाम साद रफीक को कल इस्लामाबाद मुंतकिल करेंगे। आपने उसको मिलवाया है, सिर्फ सदर को, जो खुशामदी है, जो आप सदर था जुनैद पर। 1 साल हो गया जुनैद जैदी साहब, आपकी जो फरमाइशें पूरी करते हैं आप उनको, नहीं मैं नीचे नहीं करूंगा। आपने चेयरमैन को यरगमाल बना रखा है। जरदारी हाउस इस्लामाबाद के बाहर नाराज जियालों का एहतजाज। बिलावल भुट्टो से मुलाकात न कराने पर पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा का जमील सुमरो और जुनैद जेडी से झगड़ा। जियालों के जमील सुमरो नामंजूर के नारे। आप लोगों ने पार्टी तबाह कर दी। आप लोग मंजूर नजर अफराद से पार्टी चेयरमैन की मुलाकात कराते हैं। जियालों का जमील सुमरो से मुकालमा। जमील सुमरो नाराज रहनुमा की शिकायत सुनने के बजाय धक्के देकर आगे बढ़ गए। अब तक 2 साल कबल बिलावल से मुलाकात के लिए पैसे लेने वाला माफिया का इंकशाफ कर चुका है। भारत के साथ मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। पाकिस्तान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हमें मगरबी और मशरक़ी सरहदों पर अमन दरकार है। अवाम को गुर्बत से निकालने और खित्ते के लिए सरहदों पर अमन जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं। भारत जो मर्जी बातें करता रहे, मगर कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन उसी ने मुतारिफ कराई और सर्जिकल स्ट्राइक की बातें की। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी मेयर लाहौर वसीम कादिर का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। वसीम कादिर की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। कहते हैं, नए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में वजीर आला के साथ रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक की मोहलत दे दी। फरवरी के पहले हफ्ते तक तरमीम न हुई तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। नैब के रजा कराना रकम वापसी के कानून पर अज़खुद नोटिस की समाअत में जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान के कानून में इंतजामी हुक्म से जुर्म खत्म करने की गुंजाइश नहीं। रजा कराना रकम वापसी दरअसल एतराफ जुर्म होता है। लगता है नैब कानून में तरमीम भी हमें करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का सिविल अस्पताल लाड़काना का दौरा। चांद का चिल्ड्रन अस्पताल, शोबा हादसात और MRI CT स्कैन सेंटर का जायजा भी लिया। हलीम आदिल का अस्पताल में सहूलियात की अदम फराहमी पर इजहार अफसोस। कहते हैं, लाड़काना के लोग जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। इन लोगों ने सिंध को तबाह कर दिया। लाड़काना में अद्वियात है, न कोई और सहूलत। काश वजीर आला के फंड अस्पतालों में इस्तेमाल हो जाते। विफाकी वजीर सेहत का EPI अफसर के घर से रकम बरामदगी का नोटिस। मामले की महकमाना तहकीकात के लिए सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वजीर सेहत तहकीकात की खुद सरपरस्ती करेंगे। आमिर कियानी का कहना है, EPI का जो अफसर भी करप्शन में मुलव्वस निकला, सख्त महकमाना कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात और करप्शन जैसे नासूर का सामना है।
हमें एक कौम बनना है और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। गुर्बत के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम करना होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वज़ीर दिफा ने GHQ में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई।